मूवी की स्टार्टिंग गाय के बचपन के फ्लैशबैक से होती है, जहां वो अपने पेरेंट्स को तारकोल की वजह से मरता देखता है और वो गाय को कल की तलाश के लिए बोलते हैं, जो कि उसे उस सूरज की रोशनी को फॉलो करके मिलेगा। फिर गाय उनकी बात मानकर उस कल की तलाश में निकल पड़ता है और गाय बचपन से लेकर जवानी तक उस कल को ढूंढने में निकाल देता है। उसी दौरान ही उसे ईप मिलती है और उससे आगे की कहानी पिछली मूवी में दिखाई जा चुकी है। और इन सब इंसिडेंट्स के बाद गाय और ईप एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों एक साथ वक्त बिताने लगते हैं। ये सब देखकर ग्रग बहुत ही गुस्सा होता है, जिस पर उग्गा उसे समझाती है कि ईप और गाय उनकी ही तरह अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते होंगे। जो सुनकर ग्रग कहता है कि ईप कभी भी हमको छोड़कर जाना नहीं चाहती होगी। लेकिन रात को सबके सोते हुए ग्रग ईप और गाय की बात सुनता है तो उसे पता चलता है कि गाय ने ईप को रॉक पर अपने साथ बनी तस्वीर के साथ प्रपोज किया है और अलग रहकर एक नई जगह पर फैमिली स्टार्ट करने की बात की है, जिस पर ईप हाँ कर देती है और ऐसी लाइफ होने की विश भी जाहिर करती है, जिसे सुनकर गाय खुश हो जाता है। मगर ग्रग गुस्से में सबके बीच से निकलकर बाहर आ जाता है, जहां उसको एक अलग ही जगह का पता चलता है। तो अगली सुबह वो सबको उस जगह के बारे में बताने आता है, पर उसकी फैमिली उसको जानवर समझकर मारने लगती है। फिर ग्रग उन्हें अपने साथ आगे लेकर बढ़ता है। वहां वो सबको लकड़ी की बनी दीवार दिखाता है, जिसे तोड़कर वो सब अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां फ्रूट से भरा फार्म दिखता है, जिसमें पानी और हर किस्म के फल लगे हुए थे। और रात को ईप और गाय अपना जैसा घर चाहते थे वो सब कुछ वैसा ही होता है। फिर सब फ्रूट्स देखकर बड़ी खुशी से उनको खाने लगते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक उनका पेट नहीं भरता। उसके बाद वो खाना खा के लेटे होते हैं कि ग्रग को बनाना दिखता है, जिसके बारे में वो बताता है कि उसने बचपन में बनाना की एक बाइट ली थी और उसका स्वाद वो अब तक नहीं भूला है। और सब बनाना तोड़ने के लिए ग्रग को ऊपर उठाते हैं। तभी दो बर्ड्स चीखने लगते हैं और इसके साथ ही वो सब ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके बाद उन्हें दूर से लकड़ी के पीछे छिपे दो लोग आते दिखाई देते हैं, जो क्रूज फैमिली को जानवर समझते हैं, लेकिन उनके इंसान होने पर वो हैरान होकर उन्हें खोल देते हैं और दोनों अपना नाम मिस्टर फिल बेटमन और मिसेस होप बेटमन बताते हैं। फिर उनको क्रूज के बीच में गाय मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, साथ ही गाय भी खुश होता है और पूछने पर उनको बताता है कि वो उसके पेरेंट्स के बेस्ट फ्रेंड थे। और बेटमन कपल उन सबको अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जो कि एक पेड़ के ऊपर बना था, जहां जाने के लिए वो उनकी बनाई गई लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। और घर जाने पर उन्हें डॉन बेटमन से मिलाया जाता है, जिसे देखकर गाय बहुत खुश होता है क्योंकि वो साथ में बड़े हुए थे। और ईप भी किसी और लड़की को देखकर बहुत खुश होती है। इन सबके बाद बेटमन सबको घर का टूर कराते हैं। इस दौरान ग्रग लटका बनाना खाने लगता है। फिर मिस्टर बेटमन उसको मना करके बताता है कि उनके घर का नियम है कि वो बनानास नहीं खाते, जिस पर ग्रग ऐतराज करने लगता है तो उग्गा उसे लेकर चली जाती है। जहां टूर खत्म होने के बाद वो सबको बताते हैं कि उनके पास सबके लिए अलग अलग रूम्स हैं। तो ग्रग इस पर दोबारा ऐतराज करने लगता है, पर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो ग्रग भी अपने रूम में आ जाता है, पर उसे नींद नहीं आती तो वो उग्गा के रूम में चला जाता है। और जहां उग्गा उससे यहाँ रहने की बात करती है और उसे समझाती है कि फैमिली अब अलग नहीं होगी, बल्कि गाय और ईप उसके सामने ही रहेंगे। तो ग्रग इस बात पर अपने मन को मार के मान जाता है और फिर अगली सुबह वो गाय को उठाकर उसको डॉन के साथ भेज देते हैं और अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका प्लान था कि वो डॉन की शादी गाय से करवा देंगे और बाकी सबको बाहर भेज दिया जाएगा। गाय को इतना बदला हुआ देखकर ईप को बहुत बुरा लगता है, तो वो अकेले ऊपर बैठ जाती है, जहां डॉन उससे बात करने के लिए आती है। तो वो उसके स्कार्स के बारे में पूछती है और जब उसको हर स्कार से जुड़ी स्टोरी पता चलती है तो वो बताती है कि वो कभी भी वॉल से बाहर नहीं गई। तो ईप को अंदाजा होता है कि जैसे वो केव पर बंद रहती थी, वैसे ही डॉन भी अपने घर में बंद है। तो वो डॉन को चंकी पर बैठाकर वॉल के उस पार ले जाती है। फिर उसके पास एक फिश पर सवार होकर मिस्टर बेटमन आता है, जो उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे बताता है कि पहले इस जगह पर डिजर्ट था और उसने इस फार्म को बनाने के लिए उस वाटरफॉल को नीचे लाने का तरीका जान लिया था, जिससे वो उस पानी से अपनी क्रॉप्स उगाता रहा और यहाँ डेजर्ट की जगह एक सुंदर सा फार्म बन गया। और उधर मिसेस बेटमन उग्गा के पास चली जाती है, जहां वो उग्गा को बाहर का माहौल बताकर उकसाती है और कोशिश करती है कि वो उनको छोड़कर चले जाए। लेकिन जब वो उसकी बातों पर नहीं आती
तो वो उसको गाय को यहाँ लाने के लिए थैंक्स बोलती है और उसे ट्रैवल बास्केट देकर यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिससे उग्गा को समझ आ जाता है कि वो उसे गाय को छोड़कर यहाँ से जाने के लिए कह रही है। तो इस बात पर उग्गा को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उस फ्रूट बास्केट को दीवार के उस पार फेंक देती है। और दूसरी तरफ ईप और डॉन बहुत मजा कर रहे होते हैं और मजे मजे में वो बीज के नेस्ट में गिर जाते हैं, जहां डॉन को एक बी का डंक लग जाता है, तो वो अपने पहले स्कार पर बहुत खुश होती है। और इधर मिस्टर बेटमैन ग्रग को एक सीक्रेट जगह में लेकर जाता है, जिसके बारे में मिसेस बेटमैन को नहीं पता होता। और वहां मिस्टर बेटमैन ग्रग को अपनी बातों में फंसा कर उसकी परेशानी पूछ लेता है, जिसके बाद वो उससे डॉन की अकेले होने की बात करता है और ग्रग की ही बात को घुमाकर उससे कहता है कि अगर वो गाय को अपने पास रखे तो उसकी बेटी ईप उसके साथ रहेगी, जिससे बेटमैन्स और क्रूड्स दोनों की परेशानी दूर हो जाएगी। और वो उसे ऐसा एहसास दिलाता है कि ये ग्रग का ही आइडिया है। तभी ईप डॉन को लेकर फार्म में वापस आती है, जहां उसकी मुलाकात गाय से होती है, जो डॉन को नशे में देखकर उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है। तो वो उसको बताती है कि एक बी के काटने पर उसको उसके जहर का असर हुआ है। तो गाय डॉन को पकड़े ईप पर गुस्सा करके उसको केव गर्ल कहकर लिफ्ट में डॉन को लेके चला जाता है, जबकि ईप गाय के केव गर्ल कहने पर इंसल्ट फील करती है। और दूसरी तरफ ग्रग घर के अंदर अपने कमरे में आता है, जहां उग्गा बहुत ही गुस्से में होती है। फिर वो उसे बेटमैन्स का प्लान बताती है कि वो गाय को अपने पास रखना चाहते हैं, जिससे ग्रग को भी समझ में आ जाता है और वो गाय को ईप की खुशी के लिए अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग डिनर के लिए जमा हो जाते हैं। तभी ईप ऊपर आती है और गाय से अपनी इंसल्ट के बारे में जिक्र करती है। तभी मिस्टर बेटमैन अपने प्लान को ग्रग का प्लान बताकर गाय को यहाँ छोड़कर जाने की बात करता है, जिस पर उग्गा, गाय और ईप उसे गुस्से से देखते हैं। जिसके बाद ग्रग मिस्टर बेटमैन की सीक्रेट जगह के बारे में बताता है कि मिस्टर बेटमैन ने उसको वहां ले जाकर उकसाया था, जिसके बाद वो सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ईप गाय से लड़ने लग जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों के कल अलग अलग हैं, और वो उसको उसी का दिया हुआ पत्थर वापस करके चली जाती है, जिसके साथ गाय ने ईप को प्रपोज किया था। फिर ग्रग बताता है कि उसने और उग्गा ने मिलकर सारे बनानास खा लिए हैं, जिसे सुनकर मिस्टर बेटमैन को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो भागते हुए उस दीवार के पास जाता है, जिसे देखकर फिल जोर जोर से रोने लगता है। और उसकी आवाज सुनकर गाय भी वहां आ जाता है। फिर फिल उनको उस बनाना की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि हर रात उनके यहाँ बहुत सारे राक्षस आ जाते हैं जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा, और बस वो बनाना ही चाहते हैं, तो वो उनको हर रात बनाना देता है, जिससे वो उनके यहाँ हमला नहीं करते। तभी वो दीवार जोर जोर से हिलने लगती है और इसी के साथ वो दीवार टूट जाती है। तो वहाँ एक छोटा सा पंच मंकी बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर ग्रग बहुत हंसता है। पर वहाँ एक नहीं बहुत सारे पंच मंकी होते हैं जो उनको उठाकर ले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर सब औरतें आ जाती है, जो देखती है कि वो सब यहाँ पर नहीं है। तो वो सब उनको ढूंढने के लिए सैंडी को गाय की चप्पल स्मेल करने को बोलते हैं, जिसे सूंघकर सैंडी उनके पीछे जाने लगती है। जिसके बाद सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं, पर होप जाने से मना कर देती है, लेकिन रॉन उसको मना लेती है। फिर सब लोग चंकी पर बैठकर जाने लगते हैं, जहां ईप और डॉन लड़कों की बुराइयां कर रही होती है। तब उनकी बातें सुनकर ग्रैन उनको बताती है कि जब वो जवान थी तब उसका एक ग्रुप हुआ करता था, जिसका नाम थंडर गर्ल्स था, और वो उस ग्रुप की लीडर थी। पर इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं होता। जब वो ब्रिज पर पहुंच जाते हैं तो वहां उग्गा और होप में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उस ब्रिज पर बहुत सारे लैंड शार्क थे, जिस पर होप जाना नहीं चाहती थी, मगर उग्गा को यही एक रास्ता नजर आता है। उसके बाद वो सब पानी में गिर जाते हैं, जहां उग्गा होप को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से वो रास्ता भटक गए थे। और उधर वो मंकीज उन तीनों को अपनी गुफा में ले आते हैं, जहां पर मंकीज गाय से अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, जिस पर वो एक दूसरे को बहुत सारे पंच मारते हैं। असल में बात ये होती है कि पंच मंकी जहां पर रहते थे वहां रोज एक मॉन्स्टर आ जाता था और उनके बनानास खाता था। तो पहले तो उनके यहाँ बहुत सारा पानी हुआ करता था, जिससे कि वो बहुत खुश थे और वहाँ पर बनाना की पैदावार भी बहुत थी। फिर वहाँ से पानी चला गया और वो लोग उसके बाद बनाना ग्रो नहीं कर पाए। तो उनकी स्टोरी को सुनने के बाद ग्रग फिल को बताता है कि उनके पानी खत्म होने की वजह वो ही है, क्योंकि उसी ने झरने का पानी अपने घर की तरफ डाइवर्ट किया था।
जिसे सुनने के बाद फिल मंकी से लड़ने के लिए एक लकड़ी जमीन पर रगड़ता है जिससे कि वो एक हथियार बना सके। और ये सब देखकर मंकी भी सीख जाते हैं और उसी की तरह एक भाला तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मंकीज उन सबको जेल में बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ होप को क्रूड्स पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उनको छोड़कर जाने लगती है। पर वो जिस आइलैंड पर थे वहाँ बहुत बर्फ होती है और जमीन से बर्फ के पेड़ उग रहे थे, तो होप उनमें से एक पेड़ पर फंस जाती है और वहाँ वुल्फ स्पाइडर्स आ जाती है जिससे लड़ने के लिए बाकी सब औरतें हथियार उठा लेती हैं। पर डॉन उनको समझाती है कि वुल्फ स्पाइडर सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहती है, इसलिए वो हमला कर रही है। जिसके बाद डॉन उनसे दोस्ती कर लेती है। फिर ग्रैन अपने सर के बाल निकालती है जो कि एक जानवर होता है जिसका नाम विगसस होता है और वो उसको ग्रग की तलाश में भेज देती है। और सब रात होने पर सोने चले जाते हैं और होप भी अपने बिहेव के लिए सॉरी कहती है और उनके साथ ही सो जाती है। और इसी दौरान फिल और ग्रग आपस में बहुत लड़ते हैं क्योंकि उन दोनों को लगता है कि इन सब में उनकी गलती है और दोनों एक दूसरे को ये भी कहते हैं कि वो दोनों बहुत ही बुरे पेरेंट्स हैं। फिर उनको जेल में बंद हुए विगसस देख लेता है और सीधा ग्रैन को आकर खबर करता है और फिर उसके बाद सब औरतें जोश में आकर उनको छुड़ाने के लिए तैयार हो जाती हैं और ग्रैन उस थंडर ग्रुप को फिर से शुरू कर देती है जिसमें सबको नए नए नाम दिए जाते हैं और वो सबको बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ पंच मंकी उन तीनों को मॉन्स्टर मंकी के खाने के तौर पर रखाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर मंकी उन तीनों को अपने मुंह पर डाल लेता है, जिसके बाद थंडर सिस्टर्स वुल्फ स्पाइडर पर बैठ कर आ जाती है और उसी दौरान ग्रैन विगसस को मॉन्स्टर मंकी की नाक पर भेज देती है जिससे कि उसको छींक आती है और वो उन तीनों को बाहर फेंक देता है। फिर मौका देखकर थंडर सिस्टर उन तीनों को पत्थर के ऊपर बैठाकर ले जाने लगती हैं, पर इन सब में ग्रग और फिल दोनों नीचे गिर जाते हैं और फिल को चोट लग जाती है और वो ग्रग को कहता है कि वो यहाँ से अपनी जान बचाकर चले जाए, लेकिन ग्रग ऐसा नहीं करता और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो भी अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम वो बनाना ब्रो रखते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सब बाहर आ गए हैं सिवाय गाय और ईप के, जो कि अभी भी अंदर थे, जो कि उस मॉन्स्टर मंकी से बचने के लिए एक बड़े से पत्थर पर चढ़े हुए थे जो बहुत सारी बेलों की वजह से टंगा हुआ होता है। और उस पत्थर पर चढ़कर वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। फिर गाय ईप से कहता है कि वही उसका कल है और वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है। तभी वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं जो मौका देखकर उस मॉन्स्टर पर पत्थर फेंकते हैं। फिर ईप को एक आइडिया आता है तो वो अपने हाथ के पत्थर और गाय के लॉकेट के पत्थर को घिसकर आग जला देती है जिससे उन सारी बेलों पर आग लग जाती है और वो पत्थर मॉन्स्टर मंकी पर जाकर गिर जाता है और ईप गाय को एक बेल पर लटककर बचा लेती है और दोनों नीचे आ जाते हैं। पर वो मॉन्स्टर मंकी ईप के पैर की छोटी उंगली पकड़ लेता है, मगर ईप के पैर में छोटी उंगली की जगह एक पीनट होता है जो उसके पैर से निकल जाता है और वो मॉन्स्टर उसी के साथ नीचे गिरकर मर जाता है। तो अब सब लोगों ने उस मॉन्स्टर मंकी से उन सब पंच मंकी को बचाया था, तो वो सब आपस में दोस्ती कर लेते हैं और एंड में सब लोग ईप और गाय को अलविदा कहते हैं जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे, पर असल में वो सिर्फ दूसरे कमरे में जा रहे थे। फिर सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं और उन सब का बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है जिसमें मंकी, बैटमन्स, वुल्फ स्पाइडर और बाकी सब होते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।